करें टाइप का, पर मैं करता रहा। उनका ये कहना था कि मेरा जो काम है या मेरी जो ट्विटर एक्टिविटी है वो एक तरह से उनकी सोशल मीडिया गाइडलाइंस का उल्लंघन है, जबकि उनके एंकर हर दिन उनकी गाइडलाइंस का उल्लंघन चैनल पर करते थे। तो मुझे इस ट्वीट के लिए निकाला था वहां से। मनदीप भाई, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो गिरफ्तारी हुई किसान आंदोलन में, वो क्या मुद्दा था, वो क्या ट्वीट था, क्या रिपोर्टिंग थी? कुछ पथराव करने के लिए लोग आए थे दिल्ली से और उन्होंने किसानों के ऊपर पथराव किया आफ्टर 26 जनवरी जो इंसिडेंट था लाल किले वाला। तो फिर मैंने उनमें से 4 को पहचान लिया और उनका बताया कि ये तो बीजेपी के अहदेदार है, इसमें बीजेपी का काउंसलर भी है और दिल्ली पुलिस उनको लेके आई, मदद कर रही थी। तो वो एक मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था जिसमें पुलिस का एक अफसर उनको इशारा करके कह रहा था पत्थर वहां से जाके मारो। जो वीडियो शूट किया था वहां पे मौके पे, वो कोर्ट में किसान उसको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक केस चल रहा है। तो उसमें खुशी भी है कि चलो हमने कुछ मौके पे शूट किया ग्राउंड जीरो से, तो उसका फायदा भी हो रहा है। तो उसी के चक्कर में मुझे फिर उन्होंने उठा लिया और फिर तिहाड़ के दर्शन हुए। Detained a freelance journalist alleging that he had misbehaved with the station house officer at the Shingu border. Now Mandeep has been taken to Tihar jail. जेल जितना डर दिखाया जाता है उतना नहीं है। हालांकि मैं उमर खालिद की यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से वो बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं और उन्होंने एक बात कही थी, वो रंग चुभने वाली, जो सेल का जो रंग होता है वो आंखों में चुभने लग जाता है। वो मैं तो 5 दिन ही रहा था, तो उस 5 दिन का मुझे ध्यान है कि उस जो सेल का जो रंग था, जो कलर हो रखा था दीवार पे, वो कलर मैं उसको देख के मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसे ये तो मतलब डिस्टर्बेंस होती है उससे। तो उस टाइम पे जब आपने वो रिपोर्टिंग की थी, याद है मुझे कि ये चल रखा था मेन स्ट्रीम मीडिया, नोएडा मीडिया में, कि दिल्ली देहात के जो गांव वाले हैं, बॉर्डर पे रहने वाले, वो किसान आंदोलन की वजह से बहुत तंग हैं, उनको लाया जाता था और वो ये कहा जाता था कि वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं बॉर्डर बंद होने के कारण। तो कई बार गांव वालों को भी ये लगा कि ये इसी के कारण वो काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब बाद में जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास तो काम ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो दिक्कत किसान आंदोलन की नहीं है, दिक्कत है कि काम ही नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा था कि किसानों के कारण, शाहीन बाग का भी यही था कि आने जाने वालों को दिक्कत हो रखी है। शाहीन बाग में जब आंदोलनकारी बैठे थे तो आसपास की 4-5 सड़कें बिना बात के बंद कर रखी थी। इसी तरह से अपना सिंगू बॉर्डर पे आने जाने वालों को पुलिस ने रोक रखा था। बेसिकली किसानों की बैरिकेडिंग से अलग वो किया हुआ था। अच्छा, प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे थे कि जनता को ये जता दिया गया कि इन किसानों की वजह से मुश्किल हो रही है। तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल आया कहां से? तो नोम चोम्स्की का नाम आपने सुना होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया। उसमें उन्होंने 5 चीजें कही मीडिया के बारे में। पहला था कि जो मीडिया हाउस है उसकी संपत्ति, साइज और उसकी पावर, उसको कौन रन करता है। जैसे एनडीटीवी आजकल अडानी का हो गया, नेटवर्क 18 अंबानियों का है, तो सारे ये कॉर्पोरेट के ही हैं। एक आध बचा हुआ है जो मूलत पत्रकारों का, बाकी तो सारे हो चुके हैं। दूसरा, एडवर्टीजमेंट को, मतलब जो मॉडर्न मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी जो रीड है वो